नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्मावचन पर। मित्रों, कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते ही होंगे कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर आज भी अपने पूर्ण स्वरूप में मौजूद हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और उनके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जो भी भक्त हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं, उन्होंने हनुमान जी को अपने आसपास जरूर महसूस किया होगा। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को मंगलवार के दिन ये 5 संकेत मिलते हैं तो यह समझिएगा कि उस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। मित्रों, सनातन धर्म में मंगलवार को हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना व व्रत किया जाता है। साथ ही मंगलवार का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का कारक मंगल ग्रह है। इसी कारण मंगलवार के मंगल ग्रह से संबंधित उपाय करके मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों को कम किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने पर सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को मंगलवार के दिन ये 5 संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और उस व्यक्ति के अच्छे समय की शुरुआत होने ही वाली है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन संकेतों के बारे में अवश्य ही जान लेना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। अगर आपको मंगलवार के दिन 5 संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल धर्मावचन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का जयकारा लगाते हुए अपनी हाजिरी ज़रूर लगा दें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है कि मंगलवार के दिन आपके घर किसी बंदर का आना। मित्रों, आपने इस बात पर गौर ज़रूर किया होगा कि किसी अन्य दिन आपको वानर दिखाई नहीं देते, लेकिन मंगलवार के दिन कोई वानर आपके घर अचानक कुछ खाने के लिए आ जाते हैं। तो इसे शास्त्रों में बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों में वानर को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है। मंगलवार के दिन किसी वानर का आपके घर आना यह संकेत देता है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई वानर आपके घर आए तो उसे कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य ही दें। दूसरा संकेत, लाल रंग की चींटियों का घर में दिखाई पड़ना। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है और चींटियों का संबंध माँ लक्ष्मी जी से होता है। यदि मंगलवार के दिन आपको अपने घर में लाल रंग की चींटियाँ दिखाई देती हैं तो उन्हें शक्कर अथवा आटा अवश्य डालें। इससे आपकी पैसों से जुड़ी समस्याओं का अंत होने लगेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तीसरा संकेत, घर पर किसी लाल रंग की गौ माता का आना। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत ही पूजनीय माना जाता है। गाय में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं उन्हें कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। गौ माता सभी दुखों का नाश करने वाली होती हैं, अतः मंगलवार के दिन लाल रंग की गौ माता का आना शुभ संकेतों के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों, मंगलवार के दिन लाल रंग की गौ माता का आना साक्षात माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आई हैं, ऐसा माना जाता है। चौथा संकेत, लाल रंग के कुत्ते का घर पर आना। मित्रों, प्राचीन काल से ही कुत्तों को मनुष्यों का मित्र एवं रक्षक माना गया है। यदि मंगलवार के दिन कोई भी लाल रंग का कुत्ता द्वार पर आता है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे आपके जीवन में सौभाग्य आता है और शत्रुओं से रक्षा होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि कोई कुत्ता आपके द्वार आए तो उसे भोजन व रोटी अवश्य ही खिलाएं।
पांचवा संकेत है द्वार पर किसी सन्यासी का आना। मित्रों, मंगलवार के दिन द्वार पर सन्यासी का आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन सदैव ही करते हैं, अतः हनुमान जी उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि मंगलवार के दिन कोई भी सन्यासी घर के द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना जाने दें। उन संत अथवा सन्यासी को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देकर अवश्य विदा करें। हमारे प्रभु श्री हनुमान जी आपके इस कार्य से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो मित्रों, ये तो थे वो 5 संकेत जो मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को अगर मिले तो यह समझिए कि साक्षात प्रभु हनुमान जी उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी कृपा उस व्यक्ति पर बरसनी शुरू हो चुकी है। मित्रों, हम में से बहुत से लोगों की अक्सर यह शिकायत होती है कि उनके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, आपको बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन में बने रहते हैं। फिर भी चाहे परिवार को लेकर हो या धर्म संबंधी परेशानियां, आपको बस ज़रूरत है सुबह के समय बस ये शब्द बोलने की। मित्रों, कौन है जो भोलेनाथ जी की कृपा नहीं पाना चाहता? अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखें। मित्रों, वैसे तो महादेव सिर्फ पूजा पाठ से व सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मुँह मांगी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज़ सुबह उठते ही आपको बस ये 2 शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी और भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। उसके लिए बस आपको ये शब्द बोलने हैं। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्रों, भोलेनाथ व माता गौरी सर्वदा ही अपने भक्तजनों पर अपनी कृपा व आशीर्वाद बरसाते हैं। अगर इन दोनों में से आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। मित्रों, सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द ज़रूर बोलें। आप एक विद्यार्थी हैं अर्थात छोटे बालक भी हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि घर के बच्चों को भी यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक विकास इतना मजबूत होता है कि उन्हें अपनी परीक्षाओं में निरंतर सफलता प्राप्त होती जाती है। और घर की महिलाओं को भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं और तो और ये शब्द बोलने के लिए आपको स्नान तक करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, भगवान से जुड़े हर उपायों को करने से पूर्व आपको स्वच्छता का खास ख्याल रखना होता है। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करने होते हैं, फिर उसके बाद ही आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं इसका जवाब है कि सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। यदि घर की महिलाएं यह उपाय करती हैं, घर की नई नवेली दुल्हन सुबह के समय इस उपाय को बोलती है, इन शब्दों को बोलती है, तो आपके यहाँ गुणवान व स्वस्थ संतान जन्म लेगी, जो कि आपके व आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। और तो और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। इस उपाय को करके इतना शुभ फल आपको प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार बड़े बुजुर्ग भी अपने अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए एवं व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी इन शब्दों का जाप कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम बनाने हेतु या किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु कोई उपाय करना चाहता है तो वह इच्छा पूर्ति शब्दों का जप सुबह के समय ज़रूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा ज़रूर मिलेगी। भगवान शिव शंभू का आशीर्वाद व कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है और आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने लगती है।
मित्रों, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि प्रातः उठकर सर्वप्रथम देवताओं का ध्यान करें। साथ ही आपको अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही व शुभ फल मिल सके और आप अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। आपको सुबह दोनों हाथों को जोड़कर ये शब्द बोलने हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। ओम जूम सह। ये महामृत्युंजय मंत्र का लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से यदि आपकी कुंडली में भी कोई दोष चल रहा है तो उसमें भी आपके कमी आती है। इसके अलावा दोनों हाथों को हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जिसका अर्थ यह होता है कि हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद का वास हो और वही हमारे सारे कार्य बनाते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार हमें अपनी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन शुभ बीते। तो प्रिय भक्तजनों, आज के लिए केवल इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख कर ही जाएं।